नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोल देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पहले मैं सभी ये पाठ जो है एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे बताएंगे आप लोग? कोई व्यक्ति बताएं मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी जी हाँ ठीक है। ये जो इस पर स्क्रीन पर कुछ कर रहे हैं बार बार, क्या लिख दिया, ऐसा ना करें, इससे सारा सब लोगों को असुविधा होगी। मैं पहले उच्चारण कर लेता हूँ। 7 पद्य पहले पढ़ाए गए हैं, उनका उच्चारण करता हूँ और उसके उपरांत जो है फिर आप लोगों को जो है आगे का पाठ उच्चारण और अर्थ बतलाएंगे। श्रीमन्नतामर शिरस्तटरत्न दीप्ति तोयावभासि चरणाम्बुजयुग्ममीशम् अर्हन्तमुन्नतपदप्रदमाभिनम्य तन्मूर्तिशोद्यदभिषेकविधिं करिष्ये। अथ पौर्वाण्यक देववन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावन्दनास्तव समेतं श्रीपञ्चमहागुरुभक्तिपुरस्सरं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। यहाँ इतना बोल करके 9 बार नमोकारण पढ़ना चाहिए। याह कृत्रिमास्तदितरा प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ताः सद्भावलब्धिसमयादिनिमित्तयोगात् तत्रैव मुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि। कनकाद्रि श्रीपीठक्लिप्ते विशदाक्षतौघै श्रीप्रस्तरे चन्द्र श्रीप्रस्तरे पूर्णशशाङ्ककुम्भे कल्पे श्रीवर्तके चन्द्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। कनकाद्रिनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परं पीठं जिनस्नपनाय भक्तितः। यहाँ पीठ की स्थापना, सिंहासन जी की स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं श्री स्नपन पीठ स्थापनम करोमि। आगे फिर सिंहासन पर श्री जी को विराजमान करते समय बोलेंगे। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालद
ध्वजा तपनिवारकभूषिताग्रे वर्धस्वनन्द जय पाठ पदावलीभिः ने जिन भवन्तमहं श्रयामि। ओम ह्रीं अरं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्निः सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। श्री तीर्थ कृत्स्नपनवर्य विधौ सुरेन्द्रः क्षीराब्धि वारिभिरपूरयदुद्घकुम्भान् तांस्तादृशा निव विभाव्य यथार्हणीयान् संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान्। ओम ह्रीं स्वस्ते चतुष्कोणेषु चतुःकलशस्थापनं करोमि। आनंद कैसे पढ़ेंगे? आनंद निर्झर सुरप प्रमदादिगानैर, जो वादित्र के ऊपर रकार है, रेफ है, वो ऐ की मात्रा के बाद बोले गा नईर, आधा र गानई के साथ बोले गा नईर। आनंद निर्झर सुरप प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कलप प्रशस्तैः। आनंद निर्झर सुरप प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कलप प्रशस्तैः उद्गीयमान जगतीपति कीर्तिमेनम। मेनम दीर्घ आदि ह्रस्वकार करिए, किसी किताब में गलत लिखा है। पीठस्थलीम वसुविधार्चन योल्लसामि योल्लसामि। आप ध्यान दीजिएगा, आनंद हृदय के आंतरिक उल्लास, आंतरिक प्रसन्नता का नाम आनंद है। आनंद निर्भर, आनंद से परिपूर्ण। सुर शब्द का अर्थ देवता, और सुर यानी देवताओं की प्रमदा, प्रमदा का अर्थ स्त्रियां, महिलाएं, देवताओं की महिलाएं अथवा यानी कि देवांगनाएं, उन देवांगनाओं के गानई ही मंगल गानों से, और वादित्र पूर, वादित्र बने जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, बाजे वगैरह हैं, उन वादित्रों की आवाज से पूर यानी भरे हुए, तथा जय शब्द, जय जयकार, इस प्रकार के शब्दों के, कल माने मधुर, कल शब्द का अर्थ है मधुर, जय जयकार के ऐसे मंगल सूचक मधुर शब्दों से जो प्रशस्त है अर्थात प्रशंसनीय हैं, ऐसे उस जय जय शब्दों से युक्त और प्रशंसनीय। प्रीति जी क्या इसको कर रही हैं क्या आप? इसके ये स्क्रीन में जो गड़बड़ी पैदा की गई है आप ही कर
सकते हैं। आपका स्क्रीन में एक पेन दिखा रहा है, वो उससे आप रिमूव कर सकते हैं पंडित जी। चलिए, हमने उसको एक बार हटा के दोबारा से मैं वो करता हूँ। चलिए, कर दिया। हाँ, तो आगे कह रहे हैं उद्गीयमान मन गाए जा रहे हैं, जहाँ गाय, उद्गीयमान का मतलब है गाए जाते हुए, ऐसे जगती पति मन संसार के जो स्वामी हैं, उन संसार के स्वामी की कीर्तिम एनम, उन संसार के स्वामी की इस कीर्ति से जो उद्गीयमान माने गाने से युक्त है, ऐसी पीठस्थलीम सिंहासन पर, स्नपन पीठ पर मैं वसु विधार्चन से अभिप्राय है 8 प्रकार के जो द्रव्य हैं, उन 8 प्रकार के द्रव्यों से अर्चनया अर्थात पूजन को उल्लसामी करता हूँ, अर्चना करता हूँ, पूजन करता हूँ। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। मैं तो आप लोग अपनी पुस्तक रखे हुए हैं, चलिए उससे देखिएगा। यहाँ भगवान जिनेंद्र देव की स्नपन पीठ को हम विराजमान कर रहे हैं, और चूँकि हम 3 लोक के नाथ की अर्चना और उनका ये मंगलमय अभिषेक करना चाह रहे हैं, उस अपेक्षा से जो है यहाँ पर हम इस प्रकार के परिणाम बना रहे हैं कि पूर्ण आनंद से युक्त होकर के जो देवांगनाएं हैं, वे देवांगनाएं मंगल गीत का गान करती हैं जब प्रभु का मंगल अभिषेक होता है, और नाना प्रकार के बाजे नगाड़े आदि भी बजाए जाते हैं। अतः उन मंगल गीतों से युक्त और वादित्रों से युक्त, जहाँ पर मंगल सूचक जय हो जय हो जय हो इस प्रकार की मंगलमय मधुर शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है, और उसके कारण से जो अत्यंत प्रशंसनीय हैं, तथा जगती पति 3 लोक के, जगती यानी जगत, जगत माने लोक, लोक के 3 हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों के जो पति यानी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, उनकी इस कीर्तिम उद्गीयमान, उनकी जहाँ पर कीर्ति अथवा यश और उनके गुणों का मंगल गान किया जा रहा है, उस मंगल गान से युक्त ऐसी पीठस्थली को, मैं इस पीठस्थली को अष्टमंग है वसु विधार्चन योल्लसन, वसु वधु 8 प्रकार की मैं 8 प्रकार के मंगलमय द्रव्यों के द्वारा मैं आपकी पूजन करना चाहता हूँ। तो यहाँ अभी हमने शब्दों के उच्चारण अच्छे प्रकार से नहीं कराए थे, अब शब्द अर्थ बता दिया है। पूरे पद्य का उच्चारण देख लीजिए, मैं उस समय जल्दी से अर्थ पर आ गया था। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैर, आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैर, वादित्रपूर जय शब्द कल प्रशस्तैर। फिर से देखिएगा, वादित्रपूर जय शब्द कल प्रशस्तैः, उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम, उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम, उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम,
पीठस्थलीं पीठस्थलीं वसुविधार्चन योल्लसामि पीठस्थलीं वसुविधार्चन योल्लसामि। आनंद से भरी हुई देवांगनाओं के मंगल गानों से, बजाए हुए वाद्य यंत्रों से, जय जयकार के शब्द मधुर मंगलमय ध्वनियों के कारण प्रशंसनीय मैं और तीन लोक के नाथ भगवान जिनेंद्र देव की कीर्ति गानों से युक्त होकर के उनके मंगल अभिषेक के लिए इस पीठस्थली को, जिस पर श्री जी को हम विराजमान करके उनका मंगलमय अभिषेक करेंगे, उस पीठस्थली को वसुविध 8 प्रकार की जो पूजन हैं, जल से, चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, नैवेद्य से, दीप धूप और फल से, तो वसुविध अर्चना के द्वारा उल्लसामी, मैं उल्लास को प्राप्त हो रहा हूँ। यानी केवल पूजन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ये बताया 8 प्रकार की पूजन के द्वारा उल्लसित हो रहा हूँ, अत्यधिक प्रसन्न हो रहा हूँ। एक तो होता है पूजन करना, जल्दी जल्दी पाठ करना, एक प्रकार की मशीनी क्रियाएं करना कि ये सामग्री उठाई या चढ़ा दी, शब्दों की जनवाणी में लेकर बोल दी। नहीं, जिस समय हम भगवान जिनेंद्र देव का पूजन कर रहे हैं, अंदर हमारा चित्त हिलोरे ले रहा हो, आनंद से हम भर रहे हो, भगवान के जैसे जैसे गुणों का गान करते हैं, अंदर से उल्लास भरता हो, संसार के विकल्पों से दूर होते हो। तो कह रहे हैं वसुविधार्चन और या लेना उसमें से, य और आ की मात्रा या, फिर उल्लसामी, अर्चनया उल्लसामी, यहाँ आ और उ के स्थान में ओ नाम का गुण हो गया है। वसुविधार्चनया उल्लसामी, 8 प्रकार की जो है पूजन है, उस पूजन के द्वारा उल्लसामी, उल्लास को प्राप्त हो रहा हूँ, उमंग को प्राप्त हो रहा हूँ, हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। ये यहाँ पर भाव इस पद्य में बताया गया है। तो जब आप पढ़ें तो खूब आनंद से भर जाएं, खूब अंदर से प्रसन्नता हो, हर्षाती रेख हो। और जब भगवान जिनेंद्र देव का पूजन हम पूरे हृदय से, भावनाओं से, एकाग्रता से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म का संचय होता है। तो इस प्रकार से ये अब भगवत जिनेंद्र का जो अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक करते समय जो पद्य हम पढ़ रहे हैं, पहले पद्य पढ़ेंगे, फिर बीजाक्षर पढ़ेंगे। बीजाक्षरों का अर्थ नहीं देखा जाता है, बीजाक्षरों में तो ध्यान के पदार्थ हैं, वो उच्चारण के पदार्थ हैं। उन शब्दों को चित्त में एकाग्र करके हम उनका ही ध्यान लगावें। उनका ऐसा नहीं कोई कहे बम माने क्या है, हम यानी क्या है। ठीक है, संकेत रूप में अर्थ जरूर है कि कुछ बीजाक्षर अग्नि सूचक होते हैं, कुछ जल के होते हैं, कुछ शांति कारक होते हैं, कुछ अलग अलग उनके अलग व्याकरण हैं, वो कभी समय होने पर बताएंगे। कर्म अब भगवान का अभिषेक करने के लिए जो पढ़ते हैं हम, कर्म और आगे लिखा प्रबंध, तो छंद गड़बड़ हो जाएगा यदि हम कर्म पढ़ेंगे फिर अलग से प्रबंध पढ़ेंगे, छंद गड़बड़ हो जाएगा। उसका तरीका क्या है, प्रबंध में एक प, फिर र, फिर ह्रस्व आ, र में छोटा आ है, प आधा है, र उस र में आ है, प में आ नहीं है। पा प्योर व्यंजन है, र में अ नाम का स्वर मिला हुआ है। अकेला पा नहीं बोल पाएंगे, र जोड़ के आ और बोलेंगे तब बोलेंगे प्र प्र। तो अब जब जो हमने पहले आपको कई बार बता चुके हैं, जब भी उच्चारण सिखाते हैं कि जब कोई संयुक्त अक्षर है तो उस संयुक्त अक्षर का पूर्व में यानी जो पहले प है उसको प से पहले क्या है अ, उस अ में जोड़ेंगे, कर्म, फिर रबंध बोलेंगे। ऐसा बोलने से जो अ है माँ में स्थित
वह गुरु वर्ण होना चाहिए, तभी वो लय सही बैठेगी। पहले पहले 2 अक्षर गुरु होते हैं बसंत तिलका छंद में, भक्तामर्जी में भी पूरे में यही नियम है। तो कर आधे रा के कण का हो गया गुरु, और माँ में पा मिलाया तो माँ का जो आ है वो भी गुरु हो जाएगा। कर्म प्रबंध, कर्म प्रबंध, निगडई, निगडई रपि हीन ताप्तम, कर्म प्रबंध निगडई रपि हीन ताप्तम, कर्म प्रबंध निगडई रपि हीन ताप्तम। क्या कहना चाह रहे हैं? निगडई रपि हीन ताप्तम, ज्ञात्वापि, ज्ञात्वापि, ज्ञात्वापि भक्ति वशतः, वशतः परमादि देवम, परमादि देवम त्वाम स्वीय, त्वाम स्वीय, ऐसा ही बोल सकते, त्वाम स्वीय, त्वाम स्वीय कल्मष, कल्मष गणोन्मथनाय, गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकै, शुद्धोदकै रविनयामि महाभिषेकम, महाभिषेकम। अब पढ़ेंगे कर्म प्रबंध निगडई रपि हीन ताप्तम। आप लोग बोलिएगा, कर्म प्रबंध निगडई रपि हीन ताप्तम, ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम्, ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम् त्वां स्वीय, त्वां स्वीय, त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव, त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकै रभिनयामि महाभिषेकम्, शुद्धोदकै रभिनयामि महाभिषेकम्। अब देखिएगा शब्द कर्म प्रबंध, कर्मों का प्रबंध। कर्म 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयु और अंतरायु। तो ये 8 कर्मों का प्रबंध का अर्थ यहाँ बंध लीजिएगा। लोक भाषा में आप लोग जो वर्तमान में हम लोग जो भाषा बोलते हैं, हमारी भाषा में प्रबंध को मैनेजमेंट कहते हैं, व्यवस्था। यहाँ कर्म की व्यवस्था नहीं होकर यहाँ शब्द लेंगे कर्म रूपी जो जंजीर है, कर्म का जो बंधन है, कर्म के बंधन का, कर्म को बंधन करने वाली जो निगड, निगड माने जंजीर है, जंजीर कहें, सांकल कहें, जिससे बांधा, लोहे की ऐसी सांकल जिससे बांधा जाता है।
तो कर्मों का जो बंधन है वो निगड़ माने जंजीर के समान है। तो कर्म के बंधन की सांकलों से, निगड़ई माने सांकलों से अथवा जंजीरों से, जो हीनता प्लस आप्तम, हीनता एक शब्द अलग है, इसमें से अलग करेंगे आप्तम। हीनता में जो आ है, बाद में आप्तम का जो आ है, दोनों आ का दीर्घ हो गया, एक आ शेष रहा। तो कर्मों के बंधन की जंजीरों के हीन हो जाने पर, माने उनका बंधन कमजोर पड़ जाने पर, तो कर्मों के जंजीर से जिसने, कर्म के बंधन की जंजीर जिसकी ढीली पड़ गई है, तो ढीली पड़ जाने पर भी क्या कहते हैं, ढीली पड़ गई, ढीली पड़ जाने पर भी भक्ति वशतः, भक्ति के वशीभूत हो करके, परम आदि देवम माने देवाधिदेव, जो परम आदिनाथ आदि देव हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान जो हैं सबसे आदि देव कहलाते हैं। तो उन परमादि देवम, परम पूज्य आदि देव को ज्ञात्वा, जान करके, क्या मतलब है, देखो शब्दों के अर्थ देख लो पहले, चलो फिर मैं पूरा समझाऊंगा भावार्थ। ज्ञात्वापि माने जान करके, अपि माने भी, भक्ति वशता भक्ति के कारण से, परम आदि देवम उत्कृष्ट आदि देव को अथवा देवाधि देव को, और फिर कहते हैं देवाधि देव को, और स्वीय माने अपने, आधा स और वह स्वा शब्द है ना, स्वा माने अपना होता ना, स्वा माने निज, और स्वीय माने अपने से संबंधित, यानी अपने, स्वीय अपने, कलमश यानी पाप, कलमश पाप, गण माने समूह, अपने पापों के समूह के, गण के बाद शब्द आएगा उन्मथन, गणोन्मथनाय लिखा ना, गणोन्मथन, तो अलग अलग करेंगे, गण उन्मथनाय, उन्मथनाय। तो कलमश पापों के गण यानी समूह, उन्मथन माने विनाश करने के लिए, पाप समूह अपने पापों के समूह के नाश करने के लिए, देव हे जिनेंद्र देव, हे जिनेंद्र देव, मैं, त्वाम माने आपका, शुद्धोदकैहि, शुद्ध उदक यानी जल से, महाभिषेकम महान अभिषेक को, अभिनयामी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे शब्दों के अर्थ तो बता दिए, शुद्धोदकई शुद्ध जल से, अभिनयामी कर रहा हूँ, महाअभिषेकम महान अभिषेक को। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, भक्ति वशतः, भगवत जिनेंद्र देव की भक्ति से क्या होता है, कर्मों का जो बंधन है, कर्म बंधन रूपी जो जंजीर है, उस जंजीर की पकड़, उस जंजीर की गठाने, उस जंजीर के बंधन, वे सब हीनता को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म प्रबंध निगड़ई, कर्म के बंधन रूपी निगड़ यानी जंजीर, उस जंजीर के हीन हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, क्यों, भक्ति वशतः, भगवत जिनेंद्र देव की भक्ति के कारण से कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। तो कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाने के कारण से हैं क्या होता है, परमादि देवम ज्ञात्वा, जब तक कर्म के बंधन ढीले नहीं पड़ते, जब तक कर्म का जो प्रभाव है
वो उपशमता को प्राप्त नहीं होता, उपशम नहीं होता। तब तक हम तत्व को जानना चाहें, जिनवाणी माता के अर्थ को जानना चाहें, भगवान की वाणी को हृदयंगम करना चाहें, नहीं कर सकते। भगवान की वाणी हृदय में तब जाकर प्रवेश करती है जब हमारे उपशम भाव हों, जब हमारे कर्म का बंधन कुछ ढीला हो, कर्म एकदम प्रकोपित ना हो, कर्म तीव्र रूप से फल ना दे रहे हों, उनका उदय कुछ ढीला पड़ जावे, तो कह रहे हैं भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से कर्म बंधन के ढीले पड़ जाने पर, यानी कर्मों के उपशम हो जाने पर, हम आदिदेव परमादिदेव माने उत्कृष्ट देवादिदेव को ज्ञात्वा माने जान पाते हैं। उनको जान करके, भगवान को जानना माने अपने आप को जानना, अपने आप को जानना का मतलब भगवान को जानना। जैन धर्म का सिद्धांत है कि चाहे तो हम ये कहें कि निज आत्मा का ज्ञान करो, चाहे ये कहें अरिहंत प्रभु को जानो। आचार्य कुंद देव ने जगह जगह लिखा है कि जो द्रव्य गुण पर्याय से निज आत्मा को जानता है वो अरिहंत प्रभु को जानता है, और जो द्रव्य गुण पर्याय से अरिहंत प्रभु को जानता है सो निश्चय से अपने आप को भी जानता है। तो कह रहे कर्म प्रबंध के जंजीरों के बंधन के शिथिल हो जाने पर और भगवत जिनेंद्र के स्वरूप को जान लेने के बाद हमें ऐसा भाव आता है, हे प्रभु अब मैं समझ गया हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप तो आपके समान है, पर वर्तमान जो मेरी पर्याय दशा है वो कर्म बंधन से बंधी हुई है। मेरे वे कर्म के बंधन ढीले पड़े तो स्वीय कलमश गणोन्मथनायो, अपने कलमश यानी पापों के समूह को मैं विनाश करने के लिए, हे देव हे जिनेंद्र देव त्वाम माने अब मैं आपका शुद्धोदकई ही शुद्ध जल के द्वारा महाभिषेकम अभिनयामी, महान अभिषेक को मैं आपके करने जा रहा हूँ। ऐसा भाव होगा, ऐसे परिणाम हमारे होंगे, और इन पंक्तियों के अर्थ को हम जानेंगे तो हमारे चित्त में ज़रूर विशुद्धि आएगी, और भगवान के ऊपर केवल सूखा जल चढ़ाना नहीं होगा, बल्कि अंतरंग से उल्लास, अंतरंग से उमंग, और साथ में परिणाम ऐसे कि हे प्रभु मैं भी जल्दी से जल्दी आज आपका अभिषेक कर रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी आपके समान पद को प्राप्त करूँ, ताकि हमारे भी पंच कल्याणक हों, हमारा भी इसी प्रकार से अभिषेक हो। मैं आपके समान हूँ, वर्तमान पर्याय में जो है मैं मगन ना हो पाऊँ। आज मैं आपकी पूजन भक्ति इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे कर्मों के बंधन ढीले पड़ें और मेरे सारे पापों का विनाश हो जावे, मैं आपके समान पद को प्राप्त हो जाऊँ। ऐसी महिमा भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति की, पूजन की, अभिषेक आदि ये सब उसकी क्रियाएं हैं भक्ति की, तो उनके द्वारा मैं अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ। ये बात यहाँ पर इन पद्यों में हम पढ़ते हैं। अब ये इस पद्य को बोलने के बाद इन जो नीचे मंत्र है जिसमें बहुत सारे बीजाक्षर भी हैं, परम शक्तिमान वर्णों को बीजाक्षर कहा जाता है। ओम, ओम जब बोलें तो ओ की ध्वनि कुछ लंबी हो। हमने आपको बताया था कि एक ह्रस्व मात्रा होती है जिसमें ह्रस्व का मतलब है एक मात्रा बराबर बोलना है। जैसे हमने बोला अ एक मात्रा होगी, ई एक मात्रा है, उ एक मात्रा है, और अगर बोला ई ये दो मात्रा होगी, ओ दो मात्रा है, तो ई दो मात्रा है, ई एक मात्रा है। अब ये ओम जो बोलना ओ में एक मात्रा होती ही नहीं है। पहली बात तो हम ओ कितना भी छोटा बोलना चाहे नहीं बोल सकते, ओ ओ ओ ओ वो तो गलत हो जाएगा। संस्कृत भाषा में तो ओ में हमेशा दो मात्रा है, ओ इतना। जैसे हम बोलते कोमल, कोमल कोमल ऐसा नहीं बोल सकते हम, एक मात्रा में बोल ही नहीं सकते। कोमल ऐसा नहीं बोल सकते। को दो मात्रा बराबर हो गया। मल यहाँ एक एक है, माँ में अ, ला में अ, एक एक मात्रा है। ऐसे ही है जब ओम बोलना है तो तीन मात्रा में बोलना है। ओम। आप में से कोई अगर कभी आर्य समाज मंदिर
या आर्य समाज के किसी भवन में गया हो, कोई गया हो शायद कभी ना कभी, कोई वहाँ पर ओ लिखा रहता है और आगे 3 लिखा होता है। ओ फिर 3 का अंक लिखा रहता है, हिंदी में 3 अंक लिखा रहता है 3 का, इस प्रकार से। तो बाद में माँ लिखकर हलंत लगाते हैं। वो 3 का मतलब है ये ह्रस्व रूप में तो होता ही नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, 3 लिख दिया तो प्लुत हो गया। प्लुत का मतलब जिसमें 3 मात्रा हों, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, एक मात्रा वाला ह्रस्व कहलाता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा वाला दीर्घ कहलाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, 3 मात्रा वाला प्लुत कहलाता है। 3 मात्रा वाला प्लुत, आधा प, ल में उ की मात्रा और त, प्लुत। एकमात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रकम, व्यंजन की आधी मात्रा। तो ओम बोलना है, ओम। ओम क्या होता है? ओम की ध्वनि हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे अंदर की जो चक्र हैं वो प्रभावित होते हैं, अंदर से प्राणवायु अधिक उत्पन्न होती है। उस ओम के उच्चारण करने से बहुत सारे रोगों का विनाश भी होता है, एक अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो बोलना चाहिए ओम ओम ओम, ह्रीम श्रीम। कुछ लोग बोलते हैं हीरीम, ह में ई की मात्रा फिर रीम बोलते हैं, ही रीम, ही रीम नहीं है, ह्रीम। ह बोलते र बोलना, ह्रीम, र में ई की मात्रा है, ह्रीम। क्लीम, क्लीम। कुछ लोग बोलते किलीम, क में ई की मात्रा अलग से बोल देते, ऐसे नहीं बोलना, क्लीम, बस क ल क्ल, क्लीम, ठीक है ना। आइम, आइम, आई और ऊपर बिंदी है, आइम। आई की मात्रा आप लोग जानते हैं, आई और ऊपर बिंदी है, उसका आधा माँ की तरह उच्चारण करते हैं, क्योंकि अंत में है, बीच में होती तो बात अलग थी। तो आइम। अरहम, र हलंत है, अरहम, अरहम, अरहम। र बोलती हा बोलना है, अरहम। माँ बोलती मुंह बंद करना, अरहम। फिर बोलना वम, मम, हम, सम, तम, पम, वम, वम। सवेरे में शांति धारा देखता हूँ, बहुत सारे चैनल पर आती है तो बोलते बम बम मम 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 हम सम सम। अब वो क्या करते हैं कि जहाँ हलंत बोलना है वहाँ तो हलंत बोलते नहीं हैं, और जहाँ पूरा अक्षर लिखा होता है वह हलंत बोलते हैं। जहाँ व्यंजन में अ भी जुड़ा हुआ है तो भी हम आज कहाँ बोलते हैं। हमारी आदतें हिंदी भाषिक प्रदेशों में ऐसे ही पड़ी हुई हैं। नाम अगर है सुरेश तो हम लोग बोलते हैं सुरेश, स बोलती आधा कर्मन, अ नहीं बोलते हैं। आदतें ऐसी पड़ी हुई हैं बचपन से ही, पूरे उत्तर भारत में ऐसा ही है। हमें बोलना है पुस्तक तो बोलेंगे पुस्तक, बोलना है बालक तो बोलना चाहिए, बोलते हैं बालक, बालक मैंने क बोलती मुंह बंद है, जबकि क में अ भी है, ठीक है ना। तो जहाँ आ है वहाँ तो बोला नहीं। अब वम, वम के वा में तो आ है, ऊपर जो अनुस्वार है वो आधा माँ है, उसमें अ नहीं है। तो जहाँ आ नहीं होता वहाँ तो हम आ बोलना चाहते हैं। जैसे वम आ नहीं है माँ में, पहले बोले बम बम, हम साम साम, ऐसा बोलते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है, वो जानते नहीं है। तो जो लोग सुधार सकते सुधारें। वम, मम, हम, सम। हलंत अक्षर का मतलब यही है कि उसका बोलते मुख बंद हो जाए। और अगर मान लो हलंत नहीं है
उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो फिर अ बोला जाना चाहिए। पंडित जी की ओर से पूरे पाठ की ऑडियो मिल जाए पर्याप्त तरीके से पाठ। हाँ, ये पूरी ऑडियो मैं वैसे तो अभी रोज़ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, 2 बार की रिकॉर्डिंग राहुल भैया ने की है, आज भी कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग, और वो भेजेंगे। ध्यान दीजिएगा। वम मम हम सम तम पम वम 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 मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीम झ्वीम क्ष्वीम श्वीम। आधा क भी आधा श भी है। क्ष्वीम श्वीम क्ष्वीम श्वीम। श मूर्धन्य शकार। श्वीम श्वीम। द्राम द्राम। द्रीम द्रीम, क्योंकि यहाँ अनुस्वार है, आप पूरा म नहीं है, म में हलंत है, आ नहीं है म में। द्रीम द्रीम। द्रावय द्रावय। द्रावय द्रावय। नमोर्हते। कैसे बोलेंगे? नमोर्हते। रा को ओ के बाद बोल दे। राम ना नमोर फिर हते। नमोर्हते भगवते श्रीमते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जिनमभिषेचयामि। जिनम अभिषेचयामि। जिनम जिनेंद्र प्रभु को अभिषेचयामि अभिषेक करता हूँ। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कर्म प्रबंध निगडैरपि हीनताप्तम ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। अब आगे ये भी पाठ और आगे अभिषेक की विधि थोड़ी 20-25 व्यक्ति करते हैं और सब लोग करना चाहते हैं अभिषेक, तो जब ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बोलते हैं तब से अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर ये 9वां नंबर का जो पद्य है, मैं उसका उच्चारण भी थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। दूरा वनम्र। दूरा वनम्र। दूरा वनम्र। सुरनाथ। सुरनाथ। किरीट कोटि। किरीट कोटि। संलग्न। संलग्न। रत्न। किरणच्छवि। किरणच्छवि। कैसे पढ़ेंगे? किरणच्छवि। किरणच्छवि। धूसरांघ्रिम। 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 प्रस्वेद। प्रस्वेद। ताप। मल। मुक्त। मुक्त आधा क मुक्त। मपिप आज प्रकृष्ट ही बाद में है ना, तो प्र का जो आधा पा है वो अपी में जो ई के साथ बोले, मपिप प्रकृष्टई। मपिप प्रकृष्टई। रकृष्टई के बाद आधा र और बोलना पड़ेगा, रकृष्टैर, क्योंकि भक्त्या के ऊपर रेफ है, भा के ऊपर। प्रकृष्टैर भक्त्या जलैर। जलैर जिनपतिम बहुधा भिषिंचे। बहुधा भिषिंचे। उच्चारण देख लिया। दूरावनम्र सुरना
किरीट कोटि दूरावनम्र सुर नाथ किरीट कोटि दूरावनम्र सुर नाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांघ्रिम संलग्न रत्न किरण छविधूसरांघ्रिम संलग्न रत्न किरण छविधूसरांघ्रिम प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्त्याचलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे भक्त्याचलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे सिंचे। ठीक है, अब यहाँ पर दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणच्छविधूसरांघ्रिम प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्त्या जलैर्जिनपतिं बहुधा विषिंचे। भगवान जिनेंद्र देव के मैं अब अभिषेक करने जा रहा हूँ। भगवान जिनेंद्र देव कैसे हैं, उनकी महिमा का यहाँ पर वर्णन है। दूर दूर में स्थित, बिल्कुल पास में नहीं है, देवताओं का बहुत बड़ा समूह है। अनेकानेक देवतागण भगवान के दर्शन पूजन वंदन आदि सब कुछ करना चाहते हैं। तो दूर स्थित अवनम्र मन झुके हुए, प्रणाम करने के लिए झुके हुए, मस्तक झुक जाता है। तो दूर में स्थित प्रणाम करने के लिए झुके हुए हैं मस्तक जिनके, ऐसे सुर नाथ, सुर मन देवतागण, उनके नाथ यानी इंद्र हो गए। इंद्रों की जो किरीट माने जो मुकुट हैं, इंद्रों के जो मुकुट, कोटि का मतलब करोड़ों जो मुकुट हैं, उन मुकुटों में संलग्न माने लगे हुए रत्न, और रत्नों की जो किरण हैं, रत्नों की किरणें निकलती, रत्नों में से प्रकाश निकलता है, आभा निकलती है। तो कह रहे हैं दूर में स्थित अवनम्र झुके हुए हैं प्रणाम करने के लिए जो सुरनाथ देवतागण और देवताओं के नाथ इंद्र भी, वे किरीट कोटि, उनके मस्तक पर झुका हुआ है मस्तक, तो उस पर जो मुकुट लगा हुआ है, उस मुकुट में संलग्न मन जड़े हुए हैं रत्न जिनके, उन रत्नों की किरण की छवि यानी शोभा के कारण, उनकी शोभा से धूसर अर्थात प्रकाशित हैं। अंघ्रि अंघ्रिम, धूसर अंघ्रिम, अंघ्रिम, अंघ्रि माने चरण होता है। तो जिनके चरण दूरस्थ देवताओं, दूरस्थ प्रणाम करने को झुके हुए मस्तक वाले देवताओं के मस्तक में लगे हुए मुकुटों के किरणों की शोभा से जो चरण प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे हैं चरण जिनके, ये भगवान जिनेंद्र के चरणों की महिमा है। और प्रस्वेद ताप मल मुक्तम,
और भगवत जिनेंद्र देव के चरण कैसे हैं और भगवान जिनेंद्र देव भी कैसे हैं। प्रस्वेद अर्थात प्रस्वेद का मतलब पसीना, स्वेद भी कहते हैं प्रस्वेद भी कहते हैं। पसीने से ताप यानी ग्रीष्मता से, उष्णता से, और मल अर्थात गंदगी से जो मुक्त माने रहित हैं। पसीने से, ताप से, मल से जो मुक्त हैं, ऐसे भगवत जिनेंद्र देव, ऐसे हैं चरण जिनके, ऐसे उन भगवत जिनेंद्र को, ऐसे जिन पतिम, ऐसे जिनेंद्र भगवान को, जिन पतिम, जिन प्रभु को मैं भक्त्या भक्तिपूर्वक प्रकृष्टैर्जलई, प्रकृष्ट जल से भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं। चाहे जहाँ के जल से नहीं, नल के पानी से नहीं, बरसों से टंकियों में जो भरा हुआ है, जिसमें जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, उस जल से नहीं, प्रकृष्ट उत्कृष्ट जल से। पहले तो उसको छाना गया, प्राशुक किया गया, प्राशुक करने के उपरांत उसमें हमने मंत्रों के द्वारा क्षीर सागर की, गंगादिक नदियों की जो है उसमें कल्पना करके उस जल को मंत्रों से पवित्र किया गया है। ऐसा वो जल है, इसलिए वो जल कैसा है, सामान्य नहीं, प्रकृष्ट जलई, प्रकृष्ट जल के द्वारा मैं भक्तिपूर्वक जिन पतिम, भगवान जिनेंद्र देव को बहुधा, बहु माने बहुत और धा माने वार, बहुत प्रकार से, बहुत बार बार, अनेक प्रकार से मैं अभिषिंचे, हे प्रभु मैं उनकी अभिषेक करता हूँ। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद फिर मंत्र है ओम ह्रीम। समय हो रहा है, चलिए मंत्र कल ले लेंगे और इसके आगे का पाठ भी कल ले लेंगे।